महाराजगंज लोकसभा से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। किस तरह की तैयारी है और कितना मत पाएंगे और कैसे चुनाव को फतह करेंगे? देखिए, चुनाव फतह करने के लिए ऑलरेडी पुराने जो सांसद माननीय जी हैं, उन्होंने ऑलरेडी लोगों को मौका दे दिया है। ठीक है, पूरी जनता उनके खिलाफ में है और मुझे और रणनीति बनाने की ज़रूरत नहीं है। महाराजगंज की जनता खुद ब खुद बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव ज़रूर होगा। 1952 से अब तक बीएसपी का खाता नहीं खुला है। देखिए, परिस्थितियां बहुत अलग अलग होती हैं, अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, अलग अलग माहौल होते हैं। इस पे हर तरह की चीज़ों पे कमेंट नहीं किया जा सकता है, लेकिन यकीन मानिए इस बार महाराजगंज से कोई नेता नहीं, महाराजगंज का बेटा चुनाव लड़ रहा है और जरूर जीतेंगे। इंडिया गठबंधन का कहना है कि बीएसपी भाजपा की बी टीम है। आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे गठबंधन की टीम है, सबको पता है कि वो छोटे मियाँ बड़े मियाँ वाले हिसाब के लोग हैं। बहुत बार मैं बता चुका हूँ और इस बार वह खुद ब खुद भाजपा के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनको नकार चुकी है। यूपी में बताया जा रहा है कि बीएसपी का कोई जनाधार नहीं है, एक सीट पर केवल बीएसपी सिमट कर रह गई है। देखिए, सीटें निकलना अलग बात है, जनाधार बहुत अच्छा है और बीएसपी हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर पार्टी है जो अकेले के दम पे पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो या फिर गठबंधन हो, ये सभी लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। आप सभी लोग यह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलता बीएसपी का क्यों है? जब प्रत्याशी बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जनता की जैसी मांग होती है, बहुजन समाज पार्टी उस तरह के कैंडिडेट को लोगों के बीच में लेके आती है। बहन जी को दौलत की बेटी क्यों कहा जा रहा है? झूठी बातें हैं, अफवाहें हैं। इस बार कितना वोट से आप जीतेंगे? कम से कम 70% वोट पाकर मैं चुनाव जीतूंगा और यह महाराजगंज के अच्छे अच्छे राजनीतिक गणितज्ञों से आप पूछ सकते हैं, जो लोग इस गणित के ऊपर कैलकुलेशन कर रहे हैं। कौन है मौसमी आलम? मोहम्मद मौसमी आलम महाराजगंज का एक ऐसा बेटा है जो आज के 25 साल पहले महाराजगंज में सरकारी सुविधाएं नहीं होने के वजह से बाहर में जाके मजदूरी किया, कंपनी बनाया और आज लौट कर आया है। और यकीन दिलाता हूँ, महाराजगंज में चुनाव जीतने के बाद इतने इंडस्ट्री पैदा करूँगा कि लोगों को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सबसे बड़ा जो दुख है वो ये होता है कि जो पलायन में लोग बाहर जाते हैं, मजदूरी करते हैं, अगर उनके घर पे माँ बाप भाई बहन बेटा कोई मर जाता है तो उसके अंतिम संस्कार तक नहीं पहुँच पाते हैं। इस लेवल पे पहुँचाने वाली हमारी पुरानी सरकारें रही है। अभी के बाद से चुनाव जीतने के बाद इस तरह की बातें कभी नहीं आएंगी। अब तक ऐसा क्या काम किए मौसमी आलम महाराजगंज में जिसके लिए जनता उनसे जुड़े है? महाराजगंज में मैं महाराजगंज का बेटा हूँ, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। महाराजगंज की जनता को यकीन दिलाता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ महाराजगंज के विकास के लिए यहाँ पे चुनाव लड़ने आया हूँ। अब तक आपने महाराजगंज के लिए क्या क्या किया है? आपकी क्या यहाँ पे पहचान है और कैसे लोग आपके साथ जुड़े हैं? मैं यहाँ का बेटा हूँ, यहाँ पे मेरा ब्रिक इंडस्ट्री है, कोयले की सप्लाई है। इसके अलावा सोशली लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इस बार माना जाए कि आप फतह करेंगे? 101% इस बार चुनाव में ज़रूर जीतूँगा।